नमस्कार, मैं पवन। आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो विद्या संबल योजना को लेकर होने वाला है। इस वीडियो में आप सभी छात्रों के लिए काफी बड़ी अपडेट है। अपडेट यही है कि आपको 30,000 रुपए पर मंथ है वो आपको मिलने वाले हैं। जो बेरोजगार स्टूडेंट है, जिनके पास में भी फिलहाल कुछ काम नहीं है, वो स्टूडेंट इस योजना का है वो फायदा उठा सकते हैं। ये जो अपडेट है, वैसे मेरे पास में पूरा पीडीएफ है। इस पीडीएफ के माध्यम से आपको जितने भी जो डाउट है वो आपको मैं क्लियर भी करूंगा। आपको किस तरीके से विद्यालय में काम करना होगा, ठीक है। विद्यालय में क्या है कि एक गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको कार्य करना होता है, जो कि गेस्ट फैकल्टी आप समझ चुके होंगे कि अनिश्चितकालीन के लिए आपका जैसे 1 वर्ष हो गया या 6 मंथ के लिए आपको किसी स्कूल में जाकर जिस सब्जेक्ट की वहां पर रिक्वायरमेंट होती है उस सब्जेक्ट को वहां पर जाकर आपको पढ़ाना होता है, और पढ़ाने के बदले में आपको वहां पर जो भी राशि है वो आपको दी जाती है। जैसे कि मैंने आपको 30,000 रुपए है वो क्लियर किया है। अब इस भर्ती के लिए या एक तरीके से इस योजना के लिए आपको फोरम है वो किस तरीके से भरना है, इसके फोरम आपके कब स्टार्ट हो रहे हैं। पास में बहुत ही कम समय है, ठीक है। अभी वैसे इसके लिए ज्यादा दिन आपके नहीं बचे हैं। लास्ट डेट आपकी 5 जनवरी है। अब इसके लिए मैं कंप्लीट जानकारी है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर करने जा रहा हूं। वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना है। जितनी भी जो जानकारी है वो अच्छी तरीके से आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। अभी आप जैसे नोटिस देख सकते हो साइड में, यहाँ पर क्या है कि आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर है। अभी यहाँ पर जनजाति क्षेत्रीय विकास की बात की जा रही है, तो उदयपुर की नहीं, बाकी जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सब कुछ इसमें शामिल है। और 1 जनवरी 2025 का ये नोटिस है। इसमें क्या है कि विभाग द्वारा संचालित है विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों की कोचिंग अनुभवी विशेषज्ञ व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेकर विद्या संबल योजना के तहत कराया जाना है। योजना के दिशा निर्देश एवं संचालन प्रक्रिया की प्रति संलग्न है। यानी कि इसमें क्या है कि जो विद्यालय स्तर के जो एक तरीके से हॉस्टल है वहां पर आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाने होंगे, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उसी के बाद में आपका साइंस, ठीक है। मैथमेटिक्स, इंग्लिश और साइंस आपको 3 सब्जेक्ट है। वहां के जो विद्यालय स्तर पर जो एक तरीके से हॉस्टल रहते हैं वहां के बच्चों को आपको पढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पर कितने घंटे का आपको कितना पैसा मिलेगा, चलिए एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कक्षा 9 से 10 तक अगर आप पढ़ाते हो तो आपको 350 रुपए है वो प्रति घंटा मिलेगा। अगर आप 11वीं क्लास से लेकर मतलब 11वीं 12वीं क्लास को अगर आप पढ़ाते हो तो वहां पर अधिकतम आपको 400 रुपए है, यानी कि मैक्सिमम आपको 400 रुपए वो यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद में अगर रविवार के अवकाश में कोचिंग मानदेय दे नहीं होगा, यानी कि मतलब कि अवकाश के दिन आपको पैसा है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पर कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि जो आपको पैसा है वो संडे का भी आपको मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं क्लियर कर दूं कि प्रत्येक छात्रावास में कोचिंग का समय सायंकाल, यानी कि जितने भी जो हॉस्टल है, स्कूल के जो हॉस्टल है उनका समय 5:30 बजे, शाम के 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आपका रखा जाएगा। प्रत्येक छात्रावास की कोचिंग की फोटो प्रतिदिन हॉस्टल के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला जाना सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। उसी के बाद में कौन कौन सा जिला इसमें शामिल किया गया है जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग में। इसमें देखो आपका उदयपुर भी है, देख सकते हो, उदयपुर है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है और आबू रोड, सिरोही है, ठीक है। ये जिले इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। इन जिलों में जाकर जितने भी जो स्कूली स्तर के छात्रावास है, हॉस्टल है, वहां पर जाकर आपको एक तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और आपका साइंस। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो मैं क्लियर कर देता हूं कि योजनागत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी इसके लिए लाभान्वित है वो किए जाएंगे, जो कि मैंने आपको क्लियर भी कर दिया है। उसी के बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि चयन प्रक्रिया इसके लिए क्या रहेगी, यानी कि गेस्ट फैकल्टी के लिए जो चयन प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है। इसमें जिला स्तरीय अधिकारी जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग छात्रावासवार राशि रुपए आपको 7500 रुपए बजट के आधार पर और अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिकों, निजी अभ्यर्थियों को परिपत्र में वर्णित दरों पर आपको बजट है उपलब्धता के आधार पर जो आपको पैसा है वो दिया जाएगा, ठीक है। इसी के बाद में जो नेक्स्ट है आपको फोरम है वो कहां से भरना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसके लिए किस तरीके से आपकी प्रक्रिया रहेगी। देखो फर्स्ट में आपको फोरम भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद में जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उनका वेरिफिकेशन होगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपके जांचे जाएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया है। उसके बाद में एक वरीयता सूची यानी फाइनल लिस्ट है वो आपकी जारी की जाएगी, अगर उसमें आपका नाम आ जाता है तो वहां पर आकर आपको एक तरीके से रिपोर्टिंग है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। ये इसका प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस है वो रहने वाला है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं इसकी जो वेबसाइट रहेगी वो रहेगी www.tad.rajasthan.gov.in के ऑप्शन पर जाकर आपको वहां पर अप्लाई फॉर गेस्ट फैकल्टी अंडर विद्या संबल स्कीम
वहां पर जाकर आपको फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। ठीक है, जो वेबसाइट है उसका लिंक मतलब कि आपको ये इस तरीके से आपको यहाँ पर शो भी हो जाएगी। उसी के बाद में आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 5 जनवरी 2025 है, वो रखी गई है। उसी के बाद में ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट कि अभ्यर्थी एक ही छात्रावास के लिए आवेदन कर सकता है या कर सकती है। यहाँ पर बॉयज भी फॉर्म भर सकते हैं, गर्ल्स भी फॉर्म भर सकती है। ओनली आप एक छात्रावास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक साथ 2 से 3 के लिए अप्लाई कर दिया, आप सोच रहे हो कि इसमें नहीं तो इसमें हो जाएगा, नहीं, आपको ओनली एक के लिए ही अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, यदि एक से अधिक छात्रावास में आवेदन किया जाएगा तो प्रथम छात्रावास हेतु तो आवेदन मान्य होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप जैसे 5 के लिए अप्लाई करते हो तो फर्स्ट जिस छात्रावास के लिए आप अप्लाई करते हो तो वो ही मान्य रहेगा, बाकी 4 को कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि वरीयता सूची संबंधित जिला स्तरीय कार्यालयों में 8 जनवरी 2025 को ही आपकी जो वरीयता सूची है वो भेज दी जाएगी। वह जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयनित कार्मिकों की सूची 10 जनवरी 2025 तक जारी करा दिनांक 12 जनवरी 2025 तक समस्त छात्रावासों में कोचिंग प्रारंभ करना सुनिश्चित कर दिया जाएगा। यानी कि 8 तारीख को तो आपकी जो सूची है, वरीयता सूची है, वो जिला स्तरीय कार्यालय में भेज दी जाएगी। 10 तारीख को आपकी जो सूची है वो एक तरीके से जारी करके 12 तारीख को आपकी जो समस्त मतलब कि 10 तारीख को आपकी जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी। उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपका किस छात्रावास में आपका नंबर आया है। ठीक है, उसके बाद में 12 तारीख से आपकी जो छात्रावासों में जो कोचिंग है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जो 3 सब्जेक्ट मैंने बताया था, आपका मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया और साइंस हो गया, इनके लिए जो कोचिंग वगैरह है वो आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं, जितने भी जो डाउट है वो आपके नहीं रहने चाहिए। अब उसी के बाद में अगर वरीयता सूची में समान अंक है या प्रतिशत होने की स्थिति में उच्च योग्यताधारी व छात्रावास के नजदीकी निवास करने वाले आवेदक को ही प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपकी सूची जारी होती है, यानी कि आपकी फाइनल लिस्ट जारी होती है, और जैसे एक तो मैं हूं और एक आप में से कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, मेरे भी जैसे 50 नंबर आ रहे हैं, आपके भी 50 नंबर आ रहे हैं, तो इसमें प्रायोरिटी किसको ज्यादा दी जाएगी? एक तो ये रहेगी कि अगर जैसे मेरे हैं, जैसे आप हो, मेरे जैसे 51 मतलब कि मैंने जैसे आपने जैसे ग्रेजुएशन कर रखी है और मैंने जैसे ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है, और मैं जैसे आपने भी किसी नजदीकी डूंगरपुर वाले छात्रावास में अप्लाई किया और मैंने भी डूंगरपुर वाले छात्रावास में अप्लाई किया, दोनों के सेम नंबर है, और मैं आप मतलब कि आपने मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, और मैं डूंगरपुर के नजदीक से हूं और आप जैसे जैसलमेर बाड़मेर कहीं दूर से हो, तो मुझे यहां पर ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये आप चीज समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चलिए एक बार वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। अब इसमें देखो यहां पर बात की जा रही है ग्रेड सेकंड के लिए 9वीं 10वीं, अगर आप ग्रेड सेकंड जो और पदनाम है और 9वीं 10वीं को पढ़ाते हो तो 350 रुपए आपको दिया जाएगा। अधिकतम मासिक मानदेय आपका 25,000 रुपए रहेगा, जो कि बीएससी बीएड और बीए टैग को दिया जाएगा। उसी के बाद में ग्रेड फर्स्ट के 11वीं 12वीं को अगर आप पढ़ाते हो तो आपको 400 रुपए यानी 30,000 रुपए आपको मिलेगा। और यहाँ पर मिलेगा एमएससी आपने कर रखी हो और या आपने बीए बीएड या एमए बीएड या बीटेक आपने कर रखी है तो आप एलिजिबल है, वो माने जाओगे। अब ध्यान रखना, अगर आप आरपीएससी वगैरह सेकंड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको इन चीजों में नहीं पढ़ना है। और अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मुझे तो पढ़ाई भी करनी है और कुछ पैसे यहाँ पर कमाने भी है, तो आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में यहाँ पर जाकर कार्य कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। आपको लग रहा है कि मुझे तो तैयारी अच्छी तरीके से करनी है, तो आपको इन चीजों में ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, ये आपको मैं पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है कि विभागीय छात्रावासों में कक्षा 9वीं और 10वीं के कठिन विषयों, ठीक है, ये सब कुछ आपको दे रखा है, एक बार जाकर इनको पढ़ लेना। ठीक है, इसका पूरा पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और मिलते